नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन जायसवाल पेश हूँ फिर एक नई कहानी लेकर अवध टेलीविजन स्टोरी पर। आज की कहानी एक ऐसे डॉक्टर की है जिसे शक में मार दिया जाता है। जी हाँ, राहुल बीए फार्मेसी की पढ़ाई पूरी करके मेडिकल स्टोर खोलना चाहता था। वो अपने शहर से दूर एक दूसरे शहर में दुकान खोलने की कोशिश किया और अपने पिताजी से बात किया। उसके पिताजी ने बताया कि हाँ, वहाँ तो मेरे एक दोस्त हैं और उनका पूरा मकान खाली पड़ा हुआ है, जिसमें एक दुकान भी है। तुम देख लो, तो मैं बात करता हूँ। तो राहुल वहाँ जाता है और देखता है कि हाँ, दुकान तो ठीक ठाक जगह है। फिर अपने पिताजी से बताता है। पिताजी अपने दोस्त से बात करते हैं। काफ़ी अच्छे खासे मित्र थे, उन्होंने उस दुकान राहुल को दे दिया। राहुल ने दुकान वहाँ मेडिकल स्टोर कर खोल ली। धीरे धीरे समय बीतता गया, दुकान अच्छी चलने लगी। अब राहुल अकेले पढ़ता था। वैसे हफ्ते में संडे के दिन वो छुट्टी करता था और अपने घर जाता था। वहाँ से करीब 3 घंटे का रास्ता ट्रेन से हुआ करता था। सोमवार से शनिवार तक वो दुकान खोलता और इतवार को वो रात की गाड़ी पकड़कर अपने घर चला जाता था। दुकान ठीक ठाक चलने लगी थी। अब उसे अकेलापन महसूस होता था। तो वहाँ अपने बगल में एक अंकल से उसने कहा कि कोई लड़का हो तो बताइएगा, मैं दुकान में रखना चाहता हूँ, अकेले भी पड़ जाता हूँ और ज़रूरत भी मुझे है। तो अंकल जी ने ढूंढा, एक लड़का मिला उन्हें, रमेश। तो लाकर उन्होंने राहुल से बात कराई। राहुल कहीं काम करता था पहले। सॉरी, रमेश कहीं पहले काम करता था। तो राहुल ने रमेश से पूछा कहाँ काम करते हो। उसने बताया इस जगह काम करता हूँ। तो पूछा वहाँ क्यों छोड़ना चाहते हो। बोला सैलरी भी कम देता है और मेरी मजबूरियों का फ़ायदा उठाता है। तो राहुल ने पूछा कैसी मजबूरियाँ। बोला हम घर से अलग हैं और बाहर से आए हैं, मैंने लव मैरिज किया है। तो मेरे घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो मैं शादी करने के बाद बाहर चला गया, वहाँ रहा बॉम्बे में। तो मुझे वहाँ का पानी नहीं सूट किया, बार बार पीलिया हो जाता था। तो मैं यहाँ वापस आया, तो मेरे घर वालों मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। हो सकता है कुछ समय बाद एक्सेप्ट कर लें, लेकिन इस समय मेरे ऊपर जो एक तंगी हालत चल रही है, उस मजबूरी में ये नौकरी कर रहा हूँ। उनके यहाँ सेठ बहुत काम कराता है, लेकिन अच्छे शब्दों से बात भी नहीं करता है, हमेशा डांटता रहता है। इसलिए मैं वहाँ काम छोड़ना चाहता हूँ। लड़के के कॉन्फिडेंस से राहुल ने उसको रख लिया। अब ये सुबह रमेश आता, दुकान खोलता, झाड़ू लगाता और राहुल के कामों में हाथ बटाता। धीरे धीरे दवाइयों के नाम भी जानने लगा था। अच्छा लगने लगा। राहुल जब यहाँ पर रहता तो बाहर से ही खाना आता, खाता और दोपहर में ये रमेश अपने घर चला जाता खाना खाने के लिए। तो एक दिन कुछ अच्छा सा खाना बना हुआ था, जो एक डिब्बे में पैक कर कर राहुल के लिए रमेश ले आता है। राहुल खाना खाता है, उसे बहुत अच्छा लगता है खाना। कहा अरे वाह, खाना तो तुम्हारी वाइफ बहुत अच्छा बनाती है। तो शाम को कुछ मिठाइयाँ और कुछ पकवान टाइप की मिठाइयाँ जो हैं, और रमेश को देता है, कहता है इसे अपनी वाइफ के लिए ले जाना, उसने मुझे आज खाना भेजा है, तो इसके लिए उसे ले जाना। राहुल ले वो रमेश ले जाता है। राहुल और पूछता है उसके बारे में कि लड़की के घर वाले मान गए थे। तो रमेश बताता नहीं, हाँ लड़की के घर वाले नहीं, पहले तो नहीं माने, लेकिन साथ की बात मान गए। मैं उनके यहाँ आता जाता हूँ और ये भी आती जाती रहती है। तो एक दिन रमेश कुछ एडवांस मांग लेता है राहुल से। राहुल पूछता है क्या दिक्कत आ गई है। तो रमेश बताता है कि मकान का भाड़ा देना है। तो राहुल कहता है ऐसा है, मैं भाड़ा दे दे रहा हूँ, तुम वहाँ भाड़ा दे दो, लेकिन इतने बड़े मकान में मैं अकेला रहता हूँ और संडे को घर भी चला जाता हूँ, तो तुम्हें वहाँ भी भाड़ा भरते हो, तुम यहाँ आ जाओ और यहाँ रहा करो, तो तुम्हारा भाड़ा भी नहीं लगेगा और तुम अपने फैमिली के अपनी बीवी के साथ भी रहोगे। रमेश को बात समझ में आ जाती है, उसे भी लगता है कि हाँ मेरा भाड़ा वहाँ जाएगा और राहुल बाबू अच्छे इंसान हैं। तो वो मकान खाली करके राहुल
के मकान में, जहाँ था दुकान और मकान लिया था, वहाँ शिफ्ट हो जाता है। राहुल खाना खाने लगता है, रमेश की बीवी बनाती है, दोनों टाइम वो राहुल खाना खाने लगता है और काफ़ी तारीफ किया करता है। कहीं आना जाना हो तो रमेश और उसकी वाइफ को लेकर राहुल आता जाता, कहीं मंदिर जाना हो, ये वो जो भी सामान हो राहुल मंगा दिया करता था। रमेश के दिन बदल चुके थे, जो तंगी थी वो शायद दूर हो गई थी। कपड़े भी खरीद देता, कुछ ना कुछ उसकी वाइफ के लिए लाता रहता। उसकी वाइफ गुनगुनाती तो राहुल को बहुत अच्छा लगता था, पूछता था कि अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छा गाना गाती हो। तो उसकी वाइफ बताती, हाँ भैया, मुझे गाना गाने का शौक था और मैं सीखना चाहती थी पर नहीं सीख पाई। तो बोली, तुम दोनों का शादी कैसे हो गया? ये इतना कुछ खास भी नहीं है और तुम वाकई बहुत सुंदर हो। तो वो लजा जाती है, कहती बस हो गया तो हो गया, क्या बता सकते हैं। इधर रमेश को अपनी वाइफ के साथ राहुल का बात करना कुछ अजीब सा लगने लगा था। अधिकांश कुछ न कुछ हंसी मजाक राहुल उसकी वाइफ से करता और वो भी बराबर की मजाक करने लगी थी। ये रिश्ता रमेश को खलने लगा था, अब उन पे शक करने लगा था। कहीं भी अगर राहुल इसे भेजता तो जाके फटाक से वापस आ जाता। कुछ रमेश के दोस्तों ने कहा, तुम्हारी वाइफ सुंदर है, डॉक्टर कमासुत है, ऐसा ना हो कि बदल जाए। ये सारी बातें उसको कौंधती रहती, तरह तरह की बातें सुनता। उसे लगा कि कहीं सच में औरत जात है, पलट गई और जाकर डॉक्टर से शादी कर लिया तो मैं तो अकेला रह जाऊंगा, जो कि ऐसी कोई नीयत राहुल के अंदर नहीं थी। वो खुश मिजाज इंसान था और लोगों को खुश रखता था। राहुल जब भी अपने घर जाता, संडे को मंडे को कुछ ना कुछ रमेश की वाइफ के लिए लाता। ये सारी चीजें रमेश को तकलीफ देती थी, पर वो मुस्कुराता रहता और कोई ना कोई बहाने से कुछ ना कुछ लाने भेज दिया देता। जब राहुल उसे मार्केट, तो रमेश को बहुत बुरा लगता कि मुझे किसी न किसी बहाने मार्केट भेजकर ये मेरी बेबी से बात करता है। रात भर सोता, कभी इनके बारे में उल्टा सीधा सोचता, कभी अपनी बीवी के बारे में उल्टा सीधा सोचता। उसके अंदर एक डर सा समा गया था अपने दोस्तों की बातें सुनकर कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बीवी मुझे तलाक दे दे और राहुल कमासुत हैं, अच्छे घर से हैं, पढ़े लिखे हैं, मेरी बीवी सुंदर है, ये दोनों शादी कर लें, मुझे छोड़ ना दें। ठंड का मौसम था, शाम जल्दी हो जाती थी तो रात भी गहरी हो जाती थी, 9-10 बजे तक। इस बार संडे को जाना, घर जाने के लिए सैटरडे को जब राहुल निकलता है पीछे से ये रमेश भी चल देता है। स्टेशन कुछ सन्नाटे में था, छोटा स्टेशन था, रास्ते में सन्नाटा पड़ता था। रमेश पीछे से जाकर राहुल का गला पकड़ लेता है, तो देख नहीं पाता, इस हिसाब से पकड़ता है कि पीछे देख ना पाए, और एक तार नुमा कुछ सामान लेके जाता है जो उसके गले को अटता चला जाता है। जहाँ सन्नाटा रहता है, कोई आवाज कुछ कोई सुनता नहीं, और उस तार से इनका गला घोट देता है खींचकर और चुपचाप अपने घर आके लेट जाता है। सुबह होती है, खबर फैलती है कि यहाँ जो डॉक्टर साहब रहते थे उनका मर्डर हो गया, मर्डर हो गया, मर्डर हो गया। सभी आते जाते, पुलिस छानबीन करती है, रमेश से पूछती है कि कैसे, किसी से दुश्मनी थी क्या इनको? तो रमेश कहता है नहीं, तो बहुत खुशदिल इंसान थे। तो टाइम पूछते हैं कि कितने बजे निकले, तो उन्होंने बताया उतने बजे निकलते हैं शाम को। वही उनकी गाड़ी करीब 9:30 थी, तो ये 9 बजे यहाँ से निकले थे। सारी पूछताछ होती है, सारी पूछताछ रमेश की बीवी सुनती रहती है। वो पूछती है, कल डॉक्टर साहब के जाने के बाद तुम भी तो कहीं गए थे? तो रमेश थोड़ा हकबका कर कहता, हाँ मैं तो अपने दोस्तों के उससे मिलने गया था। क्यों, क्या हुआ? कहा, उसने कहा कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ लिया। डॉक्टर की बॉडी के पास फौजी कुत्ते बुलाए जाते हैं जहां उसका मर्डर हुआ था। फौजी कुत्ता वहां से होते 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 रमेश के कमरे तक पहुंच जाता है। उसी मेडिकल स्टोर जहां था उस घर के में रमेश कमरे पर पहुंच जाता और रमेश को देखकर भौंकता है। पुलिस समझ जाती है रमेश ही है उसका कातिल।
रमेश को लेकर पुलिस चौकी जाती है, पुलिस ले जाती है और वहाँ पूछताछ होती है। रमेश पुलिस वालों के पैरों में गिर पड़ता है, कहता है कि मैं अपनी बीवी को बहुत प्यार करता था और मुझे लगने लगा था कि राहुल साहब मेरी बीवी को फंसा रहे हैं, अपनी तरफ अट्रैक्टिव कर रहे हैं, जिसका मुझे खोने का डर आ गया था। मुझे रात रात भर नींद नहीं आती थी। ये होता था कि ये दोनों कहीं शादी न कर लें, मेरी भी मुझे छोड़कर चली न जाए। मैं उससे बेहद बहुत प्यार करता हूँ। मेरे अंदर जो डर आ गया था, इस वजह से मैंने ऐसा किया। पुलिस इसके खिलाफ चार्ज बनाती है और इसको रमेश को जेल भेज देती है। रमेश के पास जब उसकी बीवी मिलने जाती है, रमेश नीचे सर झुकाए खड़ा हुआ है। उसकी बीवी कहती है, तुम्हें जरा सा विश्वास नहीं था मेरे ऊपर? मैंने कौन सी गलती की थी जो तुमने मुझ पर शक किया? तो तुम्हें बहुत चाहती हूँ, पर तुमने जो डॉक्टर सर के साथ किया है, मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। डॉक्टर सर मुझे बहुत मानते थे, इसका मतलब ये नहीं था कि वो गलत थे, वो बहुत अच्छे इंसान थे। तुम्हें तुम्हारी मुसीबतों से निकाल कर उन्होंने खड़ा किया, सब कुछ तुम्हें दिया तो था। क्यों ऐसे इंसान को तुमने गलत सोच लिया? एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए था। रमेश बहुत रोता है, उसकी बीवी वापस चली जाती है अपने घर। दोस्तों, कभी कभी जरूरत से ज़्यादा किसी का भला कर देना ही हमारी मुसीबत बन जाती है। किसी की मदद उतना कीजिए जो शक के दायरे में ना आए, जितनी उसको ज़रूरत हो। ज़रूरत से ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे तो अपने लिए खतरा पैदा करेंगे। कैसी लगी मुझे मेरी ये कहानी, कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।